गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में आउटपुट यूनिट के आगे के कुछ जो डिवाइसेस रह गए थे उन्हें मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो सेंड किया था वहाँ पर मैंने आपको आउटपुट यूनिट क्या होता है ये बताया था, और साथ ही साथ मॉनिटर और उसके टाइप, स्पीकर्स वगैरह इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ और भी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कि कल पॉसिबल नहीं हो पाया था, तो इसे हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, है ना, आपको देख रहे होगा प्रिंटर। तो प्रिंटर के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि करता क्या है जी। ये करता क्या है कि जो भी चीज़ें हमें अपने स्क्रीन पर, मॉनिटर पर दिखती हम चाहें तो उसे पेपर पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करवा सकते हैं, और यही काम प्रिंटर का होता है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख रखा है फर्स्ट पॉइंट, अ प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड फॉर प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन अ पेपर। मीन्स टू से कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ये तो हमें पता ही है। और ये क्या काम करता है, प्रिंट करता है, प्रिंटिंग का काम करता है। किस चीज़ को, आउटपुट को प्रिंट करता है। कहाँ करता है ये, पेपर पे प्रिंट करता है। ठीक है, क्लियर है, ओके। और ये जो चीज़ भी हम पेपर पे प्रिंट कराते हैं ना, ऐसे आउटपुट को हम लोग हार्ड कॉपी का नाम देते हैं। तो जो कि मैंने यहाँ सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, द प्रिंटेड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर इज़ कॉल्ड अ हार्ड कॉपी। मतलब कि जो भी चीज़ें आप पेपर पे प्रिंट करा लोगे वो हार्ड कॉपी है। मैंने कल मॉनिटर में बताया था कि जो चीज़ें हमें स्क्रीन पर दिखती है वैसे इन्फॉर्मेशन को या आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, और जो हम पेपर पे प्रिंट आउट करवा लेते हैं उसे हम लोग हार्ड कॉपी कहते हैं। ठीक है, ओके। प्रिंटर जो है इनको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। एक है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि डायरेक्टली जो है ना पेपर और इंक के बीच में रिबन के थ्रू फिज़िकल कांटेक्ट होता है, डायरेक्टली ये स्ट्राइक करते हैं। और नॉन इम्पैक्ट में डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं होता है। बाकी देखिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इम्पैक्ट प्रिंटर को मैंने डिफ़ाइन किया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर अलाउ फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड मतलब के सेट पर कैरेक्टर बने हुए रहते हैं। ठीक है, और ये फिजिकल कांटेक्ट में या डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है किसके, पेपर के। और जैसे ये पेपर के कांटेक्ट में आता है तो इनके बीच में इंक या रिबन होता है जिसमें इंक लगा रहता है, और वो चीज़ स्ट्राइक हो जाता है पेपर पे। डैट इज़ दे प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन एंड ऑन टू द पेपर। तो ये जो प्रिंटर हेड है वो पेपर पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, इसके बीच में इंक या रिबन रहेगा, और जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा तो वो चीज़ जाहिर सी बात है उस पर क्या हो जाएगा, छप जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर आर नॉइजी। अब क्योंकि यहाँ पे स्ट्राइकिंग का काम होता है, ये फिजिकली एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, तो ये नॉइस प्रोड्यूस करता है जब भी इस पर कुछ भी प्रिंट होगा। और इसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, स्लो होती है। तो ये हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठीक है ना। जो चीज़ें ध्यान में रखना है वो यही है कि यहाँ पर फिज़िकल कांटेक्ट होगा किसके बीच में, प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में। और जब ये चीज़ होता है प्रिंटर हेड के बीच में और पेपर के बीच में और जब ये चीज़ होता है तो क्यों आवाज़ होगी, जाहिर सी बात है, तो ये नॉइज़ी होता है और इसकी स्पीड जो होती है स्लो होती है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल की बात करते हैं तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये एक एग्ज़ाम्पल है जिसको इन शॉर्ट डीएमपी भी कहते हैं, और दूसरा एग्ज़ाम्पल है इसका डेसिबल प्रिंटर। ये दो प्रिंटर हैं। डॉट मैट्रिक्स क्या है और डेसिबल क्या है इससे भी हम लोग आगे की स्लाइड में देखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारा था नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ पर क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में जो डायरेक्टली फिजिकल कांटेक्ट हो रहा था, यहाँ पर डायरेक्टली ये कांटेक्ट में पेपर और रिबन जो है डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं। इस वजह से ये इसमें नॉइज़ भी नहीं होता है, और इसकी स्पीड जो होती है, प्रिंटिंग की स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है इम्पैक्ट प्रिंटर के कंपेयर में। देखिए यहाँ मैंने लिख रखा है, दिस प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द रिबन। यहाँ पर जो प्रिंटर है वो स्ट्राइक नहीं करते हैं, पेपर और रिबन के बीच में या प्रिंटिंग हेड के बीच में कोई भी स्ट्राइकिंग नहीं होता है। मीन्स देयर इज़
नो फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द प्रिंटिंग हेड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, प्रिंटिंग हेड होगा, एंड द पेपर, एंड दीज आर क्वाइटर फास्टर एंड प्रोड्यूस बेटर क्वालिटी ऑफ प्रिंट। ये जो प्रिंटर होते हैं ये फास्ट होते हैं, क्वाइट भी होते हैं, मतलब ये आवाज़ नहीं करते हैं, और इसकी क्वालिटी भी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर के। तो दोनों टाइप ऑफ प्रिंटर क्लियर है। जो चीज़ें ध्यान में रखनी है वो ये है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में नॉइज़ होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में पेपर और प्रिंटिंग हेड के बीच में डायरेक्टली कांटेक्ट होता है, ये एक दूसरे को स्ट्राइक करते हैं, स्लो होता है। और नॉन इम्पैक्ट की बात करते हैं तो नॉन इम्पैक्ट में प्रिंटर में इस तरह का कोई भी डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं होता है पेपर और प्रिंटिंग हेड के बीच में, और ये स्लो नहीं होता है, ये फास्ट होता है। इसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी भी बेहतर होती है, ये नॉइज़ी नहीं होता है और ये फास्ट होता है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने डिफाइन किया है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जिसको वायर मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। अब देखिए क्या क्या पॉइंट है इसके बारे में। इट प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है ये एक ही कैरेक्टर को एक बार में प्रिंट करता है, वन कैरेक्टर एट अ टाइम। सो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी, और इसलिए इसकी स्पीड को मेज़र किया जाता है कैरेक्टर पर सेकंड में, जिसको इन शॉर्ट CPS भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए लिखा हुआ द प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ ए प्रिंट हेड। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जिसमें कैरेक्टर बने रहते हैं, विच स्ट्राइक द प्रिंटर रिबन सिचुएटेड बिटवीन द पेपर एंड द प्रिंट हेड पिन। तो ये स्ट्राइक करता है प्रिंटर रिबन पर, और ये प्रिंटर रिबन पेपर और प्रिंटिंग हेड के बीच में होता है। तो जैसे स्ट्राइक करेगा तो रिबन में इंक लगा हुआ रहता है, पेपर पर स्ट्राइक करेगा तो पेपर पे क्या हो जाएगा, उसका प्रिंट आ जाएगा, उसका छाप हो जाएगा, और ये इस तरीके से काम होता है। ये जो इसका हेड होता है ना वो पिन के फॉर्म में होता है, डॉट डॉट के फॉर्म में। तो ये जो भी चीज़ प्रिंट करके आता है वो इस तरीके से डॉट के फॉर्म में प्रिंट, जैसे सपोज करो मैं ए टाइप प्रिंट करना है तो वो इस तरीके से डॉट के फॉर्म में क्या करता है, प्रिंट करता है, और इसलिए इसको डॉट मैट्रिक्स इसका नाम पड़ा है। सेकेंड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं एज द हेड स्टैम्प ऑन द पेपर थ्रू द इंक रिबन अ कैरेक्टर इज प्रोड्यूस दैट इज मेड अप ऑफ डॉट्स। तो जो चीज़ मैंने एक्सप्लेन किया था भी वही बातें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लिख रखी है कि जैसे ही है हेड स्टैम्प है वो पेपर से टकराएगा और इनके बीच में इंक रिबन होते हैं, तो कैरेक्टर जो है आपका क्या हो जाएगा, ये प्रोड्यूस हो जाएगा, और ये कैरेक्टर डॉट के फॉर्म में होता है, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है इस तरीके से डॉट के फॉर्म में होता है। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर इनएक्सपेंसिव। ये चीप होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट वगैरह भी कम पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ करता है, इसकी स्पीड भी बहुत कम होती है, और सिर्फ ये ब्लैक प्रिंट, ठीक है ना, ये कलरफुल प्रिंटिंग के लिए नहीं होता, और इसकी क्वालिटी कोई ख़ास क्वालिटी नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को जो रिसिप्ट मिलता है आपके फ़ी का, वो जो प्रिंटिंग किया हुआ रहता है ना, वो डॉट मैट्रिक्स से प्रिंट किया हुआ रहता है। हो सकता है आपने वो प्रिंटर भी देखा होगा जब आप अपना फ़ी वगैरह पेड करने जाते हैं, तो वही है, वो जो प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, जो रिसिप्ट मिलता है वो डॉट मैट्रिक्स का ही प्रिंट किया हुआ रिसिप्ट होता है। ठीक है, देखिए दिखने में ये डॉट मैट्रिक्स कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पर पेपर लगा हुआ रहता है, और बाकी तो अंदर का मैकेनिज़्म है, इसके अंदर में रिबन रहता है और प्रिंटिंग हेड रहता है जो कि इस पर स्ट्राइक करता है और उस चीज़ को प्रिंट करके आपको दे देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है अब हमारा वो इम्पैक्ट प्रिंटर का ही एग्जांपल था, डेजिविल प्रिंटर, जिसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। डेजिविल प्रिंटर इसलिए इसको कहते हैं कि इसका जो शेप होता है ना वो व्हील की तरह होता है, जिसमें डेजी के फ्लावर के पीटल्स टाइप के उस तरीके से, और हर पीटल्स पे कैरेक्टर होता है। और लेटर क्वालिटी इसलिए कहा जाता है कि देखो, लेटर क्वालिटी कहा जाता है जो भी चीज़ टाइपिंग किया हुआ जो चीज़ होता है ना, टाइप राइटर पर जो प्रिंट करते हैं उस तरह के क्वालिटी को लेटर क्वालिटी कहा जाता है। तो इसका भी फॉन्ट या क्वालिटी वो उसी टाइप का होता है, इसलिए इसको लेटर क्वालिटी प्रिंटर भी कहते हैं। ये देखिए ये व्हील्स है, ये
ये जो है आपका ये व्हील्स टाइप का है, ये पीटल्स हो गया और सब में क्या है ये कैरेक्टर है और ये रोटेट करता है। ये तब तक रोटेट करता है जब तक कि जो कैरेक्टर आप मतलब प्रिंट करना नहीं चाह रहे, मतलब सपोज़ करो आपको डब्ल्यू को प्रिंट करना है, अभी यहाँ पर है मैं, तो ये रोटेट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा और ऐसे ऐसे करते हुए जो डब्ल्यू कैरेक्टर है वो एक टाइम क्या होगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा और जैसे यहाँ पे पहुँचेगा तो ये पेपर में स्ट्राइक करेगा और इनके बीच में रिबन तो होता ही है, तो फिर जाकर के डब्ल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये व्हील की तरह रोटेट करता है और व्हील की तरह होता है, तो इसलिए इसका नाम डेज़ी व्हील प्रिंटर रखा गया है। देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या पॉइंट आपसे साथ डिस्कस कर रखा है। पहला कि ये तो लेटर क्वालिटी भी डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्यों कहलाता है मैंने आपको बता दिया। दूसरा कह रहा है कि द प्रिंट हेड ऑफ द प्रिंटर इज़ लाइक डेज़ी फ्लावर, मतलब कि डेज़ी व्हील क्यों कहते हैं इसके बारे में मैंने लिखा है कि इसका जो प्रिंटर का जो हेड होता है, सॉरी ये प्रिंटर का जो ये इसका हेड होता है ये किसकी तरह होता है, डेज़ी फ्लावर की तरह होता है, लाइक अ डेज़ी फ्लावर। एंड प्रिंटिंग आर्म आर द पिटल्स, प्रिंटिंग आर्म आपका यही है, ये जो दिख रहा है ना ये ठीक है ना, ये सब ये वाला जो है ये प्रिंटिंग आर्म होता है। इसके ऊपर में प्रिंटिंग हेड में कैरेक्टर बने हुए हैं। हेड प्रिंटिंग हेड में क्या है, मेटल या प्लास्टिक व्हील्स का होगा जिसके ऊपर में कैरेक्टर रेस किए रहते हैं। टिप ऑफ द एज पीटल, हर पीटल्स के टिप पर एज ऊपर में। फॉर प्रिंटिंग एनी कैरेक्टर द प्रिंटर व्हील इज़ रोटेट, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब भी हम किसी कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे तो ये जो व्हील है क्या होगा, रोटेट होगा जब तक के डिज़ायर कैरेक्टर ना आ जाए, इसके सामने डिज़ायर कैरेक्टर ना आ जाए। इज़ अंडर द प्रिंट हैमर के इस पे लोकेशन पे ना आ जाए, फिर हैमर उसको हिट कर देगा। देन इज स्ट्रक्ट ऑन टू द पेपर क्रिएटिंग द कैरेक्टर। तो ये मैकेनिज्म है, इस तरीके से ये काम करता है। इट कैन नॉट प्रिंट ग्राफिक्स, डेज़ी व्हील में आप ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर सकते और फॉन्ट भी इसका चेंज नहीं होता। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको पूरा व्हील चेंज करना पड़ेगा। एंड कैन नॉट चेंज द फॉन्ट अनलेस द प्रिंट व्हील इज़ फिजिकली रिप्लेस्ड। ये भी स्लो होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर है तो स्लो ही होगा। डॉट मैट्रिक्स से ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होता है, बट इम्पैक्ट प्रिंटर की तरह एक्सपेंसिव नहीं होता और नॉइजी भी होता है। तो ये था आपका डेज़ी व्हील, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर तो बता ही दिया। तो अब जो है नेक्स्ट हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है इंकजेट प्रिंटर। जनरली से हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं प्रिंटिंग के लिए। इट प्लेस अ स्मॉल ड्रॉपलेट इंक ऑन टू द पेपर टू क्रिएट एन इमेज। देखो क्या होता है कि यहाँ पर कोई डायरेक्ट तो कांटेक्ट होता नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि पेपर पे स्प्रे किया जाता है, इंक को स्प्रे किया जाता है। बाकी फर्दर इसके मैकेनिज्म है, किस तरीके से स्प्रे होगा, किस तरीके से प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट करने के लिए पेपर में इंक को स्प्रे करता है। उसके बाद देखिए एन इंकजेट प्रिंटर हैज़ अ प्रिंट कार्टेज। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंट कार्टेज होते हैं जिसमें स्मॉल सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकली हीटेड चैम्बर होते हैं। अब ये क्या होता है, जो स्प्रे करता है ना तो उसको हीट करके उस इंक को ये एक तरह से ड्राई कर देता है ताकि वो वहाँ पे प्रिंट हो जाए और वो ड्राई भी रहे। दिस कार्टेज हैज अटैच टू प्रिंट हेड विद द सीरीज ऑफ ए स्मॉल नोजल। ये नोजल है जिससे स्प्रे किया जाएगा इंक को ऑन द सरफेस ऑफ पेपर एज प्रिंट हेड मूव बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेज। अब क्या है कि स्प्रे करने के बाद प्रिंट हेड है उस पर बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। इट प्रिंट्स अ कैरेक्टर बाय शूटिंग अ स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक ऑन टू द पेपर। तो ये इसका मैकेनिज्म था, इस तरीके से ये प्रिंटिंग का काम करता है। ये इंकजेट प्रिंटर जो होते हैं ये मीडियम पेस, मतलब जाहिर सी बात है इम्पैक्ट प्रिंटर से तो ये बेहतर है, लेकिन ये नॉन इम्पैक्ट में और भी टाइप हैं। जैसे लेज़र जो सबसे बेहतर प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है, जिसको इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो खैर ये आपको एक मीडियम पेस पे स्पीड प्रोवाइड करा देगा। लेकिन जब अगर आप मल्टी कलर पे प्रिंटिंग करोगे ना, मतलब मोर देन वन कलर यूज़ कर रहे हो, तो इसका थोड़ा स्पीड इसका कम हो जाता है। दिस प्रिंटर आर कॉमनली यूज्ड एट होम। तो ये हमारा इंकजेट प्रिंटर था। इस तरीके का इंकजेट प्रिंटर होता है, आपने देखा होगा, साइबर वगैरह में देखा होगा, आप अपने बुक में भी देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा लेज़र प्रिंटर, ठीक है।
ये नेक्स्ट हमारा लेज़र प्रिंटर है। लेज़र प्रिंटर के बारे में देखिए क्या रखा है कि लेज़र प्रिंटर सबसे बेस्ट प्रिंटर होता है जितने भी हमारे पास प्रिंटर है, क्योंकि ये काफ़ी गुड क्वालिटी आपको प्रिंट करके देता है। इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। इसमें ग्राफिक्स वगैरह हम सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी टेक्स्ट, ठीक है, और इमेज और टेक्स्ट दोनों के लिए होता है। अच्छी क्वालिटी पे ये टेक्स्ट और इमेज दोनों आपको प्रिंट करके दे देगा आपके अपने पर्सनल कंप्यूटर में। इन लेज़र प्रिंटर द डॉक्यूमेंट टू बी प्रिंटेड इज कवर्ड इनटू ए सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफ कमांड। तो लेज़र प्रिंटर में जो आप डॉक्यूमेंट जिसको प्रिंट करते हो वो एक सीरीज़ में कवर्ड कर दिया जाता है ऑन ऑफ कमांड पे, जिस पे लेज़र बीम जो है काम करेगा। मतलब कि इसमें लाइट निकलता है, लाइट पल्स, और वो क्या कहते हैं, उस चीज़ को प्रिंट कराने का काम करेगा आपके पेपर पे, जो भी चीज़ हम प्रिंट करवा रहे हैं। क्रिएटिंग करस्पॉन्डिंग पल्स ऑफ लाइट इन स्पिनिंग मिरर डिफ्लेक्ट द लेज़र बीम क्रिएटिंग अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसमें क्या है कि एक स्पिनिंग मिरर होता है जो कि लेज़र बीम को डिफ्लेक्ट करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे अक्रॉस द पेपर। और जब एक जो ड्रम होता है वो आपका लाइट सेंसिटिव होता है, और जब एक लाइन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर ये दूसरा लाइन को कंप्लीट करेगा। आफ्टर क्रिएटिंग वन हॉरिजॉन्टल लाइन द ड्रम रोटेट द लेज़र ड्रॉ द नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो फिर ड्रम रोटेट कर जाएगा और वो आपके पेपर पे दूसरा लाइन प्रिंट करेगा। लेज़र प्रिंटर जो होता है वो एक्सपेंसिव होता है और इसकी स्पीड फास्ट होती है, और इसका जो कॉस्ट एक्चुअली पेपर क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, पेपर पर और इंक कार्टेज पर, टोनर पर, ड्रम रिप्लेसमेंट पे, सब पे डिपेंड करता है। दिस प्रिंटर आर यूजफुल फॉर द वॉल्यूम प्रिंटिंग। वॉल्यूम प्रिंटिंग से मतलब क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में कुछ चीज़ें आपको प्रिंट कराना है तो लेज़र प्रिंटर उसके लिए बेस्ट होता है, और ये काफ़ी फास्टली चीज़ें प्रिंट कर देता है। तो सबसे बेस्ट ये है, कॉस्टली भी ये है और बेस्ट है ये। दिखने में आपका प्रिंटर जो होता है कुछ इस तरह का होता है। ये आपका जो फिगर है वो आपका लेज़र प्रिंटर का है। ये इसके अंदर एक गिलास होता है, गिलास के ऊपर पेपर रख दिया जाता है, फिर उसमें से लेज़र लाइट जो है लाइन बाय लाइन क्या करती है, हॉरिजॉन्टली रोटेट करती है और प्रिंटिंग का ये काम करती है। फिर नेक्स्ट जो था हमारा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, वो है थर्मल प्रिंटर। इसका एग्जांपल है थर्मल प्रिंटर। नाम से समझ रहे होंगे कि थर्मल मतलब हीट, तो ये हीट को यूज़ करेगा कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए पेपर में। देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट पे लिख रखा है आपका, इट यूजेज हीट टू क्रिएट एन इमेज और अ कैरेक्टर ऑन द पेपर, ठीक है। उसके बाद दिस प्रिंटर डेवलप एन इमेज बाय अप्लाइंग हीट टू द सेंसिटिव पेपर। जो पेपर है वो हीट सेंसिटिव पेपर होते हैं और उस पर ये इमेज को अप्लाई करने का काम करता है। द हीट इज़ जनरेटेड बाय कन्वर्टिंग एन इलेक्ट्रिक पल्स। जो हीट है वो जनरेट होता है इलेक्ट्रिक पल्स से टू हीट टू द सेलेक्टेड सेक्शन ऑफ द प्रिंटिंग हेड और वायर्स। थर्मल प्रिंटर जो होता है इसकी क्वालिटी कम होती है, थोड़ी सी लो क्वालिटी होती है एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट प्रिंटर से कम होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर से तो जितने भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है बेहतर है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर इसका कम होता है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि लेज़र प्रिंटर सबसे बेस्ट आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, और कॉमनली इसको यूज़ करते हैं फैक्स मशीन वगैरह में, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव होता है। तो देखा जाए तो अब थर्मल प्रिंटर बहुत रेयरली ही यूज़ होता है, क्योंकि अब फैक्स वगैरह को भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, सब कुछ डिजिटल हो रखा है आप जानते हैं, और हम लोग उसके लिए मेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, और बहुत सारे हमारे पास सोशल साइट्स वगैरह हैं, व्हाट्सअप वगैरह हैं, मैसेंजर वगैरह है, तो जो अब तो रिप्लेस हो गया है। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। उनके जो मेन टाइप थे नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट वो बताया, फिर उनके जो मेन एग्जांपल जो आपको आपके सिलेबस में आते हैं जो आपको पढ़ने थे वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, और कोई भी टॉपिक्स पर डाउट हो या किसी के वर्किंग मैकेनिज्म पे तो वो फिर आप बात करके मतलब मैसेज करके आप क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट्स को।